दोस्तों पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। जिन फसाई की फाइल देने के लिए उसके ऑफिस पहुंचता है, तभी वो कुछ मारामारी के सिलसिले में बात करता है। इतने में उसकी एक कुलीग नौप आती है और वो सारी बातें चिन की सुन लेती है। बट वो मारपीट के डर की वजह से वो कहती है मैंने कुछ नहीं सुना, तुम मुझे फाइल दे दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद चिन कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फसाई जो है वो ऑर्डर करते हुए कम रेट वाला ऑर्डर करती है। तो डैनियल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया है, इसलिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है ऑर्डर करने की। वो कहती है बट इट्स सो एक्सपेंसिव ना, तो प्लीज़ तुम कुछ सस्ता सा ऑर्डर कर दो। वो कहता है मैंने कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चैनमिंग से दूर रहो और उसके यहाँ जॉब भी मत करो। इनफैक्ट तुम उससे दूर रहोगी तो सेफ फील करोगी, क्योंकि उसका भाई जो है वो मेंटली ठीक नहीं है और वो कभी तुम पर अटैक ना कर दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। अब यहाँ पर फसाई उसकी बातों को सुनकर उसके लिए काफ़ी कंसर्न फील करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर डैनियल ये सब कुछ उसके लिए क्यों कर रहा है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो खालिद से एक मीटिंग के सिलसिले में बात करता है कि तभी चैनमिंग का सिक्योरिटी उसे सब कुछ बता देता है कि आखिर वो खालिद से मीटिंग करने के लिए क्यों जा रहा है। अब ये लोग जब बिजनेस के सिलसिले में अपने गोडाउन पर आते हैं, तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर जो है उन पर अटैक कर देते हैं। अब ये लोग भी सामने से खाली हाथ नहीं रहते, ये लोग भी उन पर अटैक करते हैं। फिर एक बंदे के शरीर पर वो वाइट टाइगर गैंग का फ़ोटो देखकर समझ जाते हैं कि ये जो है चैनमिंग का बंदा है। अब जब खालिद घर पहुंचता है तो वो चैनमिंग को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझ पर हमला कराया, मेरे सामने बड़े होकर, और मुझ पर ही अटैक करवा रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। और कुछ इस तरह से इन दोनों की बहस हो जाती है। उसके बाद चैनमिंग को जब पता चलता है कि खालिद ने उसे इस तरह से बोला है, तो वो अपने बंदों से पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे बिना कहे उस पर अटैक क्यों किया। तो उसके बंदे कहते हैं अटैक हमने नहीं किया। तो अब चैनमिंग भी परेशान हो जाता है, आखिर अटैक किसने किया। नेक्स्ट सीन में फसाई के डैड को दिखाया जाता है, जो कि अपने यूएस वाले फ्रेंड से एक क्लब में मिलने जा रहे होते हैं। अब उसी क्लब में चैनमिंग भी होता है, तो वो फसाई को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उसके डैड को बलि का बकरा बनाता है और फिर अपने बंदे से कहकर उसकी एक फेक एमएमएस की वीडियो बनवाता है और फिर उसी बंदे से कहकर उसे काफ़ी डराता धमकाता है। अब जब फसाई अपने डैड को लेने के लिए आती है, तो उसके डैड उसे कॉल करके उसे क्लब में बुला लेते हैं। जब फसाई वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके डैड की हालत ठीक नहीं है और वो अपने डैड को बचाने लगती है कि तभी उसके डैड को कुछ लोग मारने लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चोट आ जाती है उन्हें। बट फसाई कैसे भी करके अपने डैड को बचा लेती है। अब यहीं पर इतने में हीरो बनकर चैनमिंग आ जाता है। ये सब कुछ चैनमिंग का ही प्लान था, क्योंकि वो फसाई की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। इतने में उसके डैड बेहोश हो जाते हैं, फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के चली जाती है। कुछ टेस्ट के बाद डॉक्टर क्वान उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे फादर को अटैक पड़ा है, इसलिए उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम करके उन्हें रिसेप्शन पर पे कर दो। फसाई बहुत टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इसके पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं होते हैं। चैनमिंग घर पर आकर उस बंदे को डराने धमकाने लगता है और कहता है मैंने तुमसे सिर्फ उसके बाप को थोड़ा सा डराने के लिए कहा था। तो वो बंदा कहता है तुम उस लड़की के लिए कहीं कुछ फेल तो नहीं करते हो। अब चैनमिंग जो है वो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसके घर पर आता है और फसाई से कहता है कि तुम्हारे डैड को सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे डैनियल के घर से ब्लैक बुक रिकॉर्ड ला कर दोगी। अब वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे बाप को जानबूझकर इस प्लान में फंसाया ताकि मैं तुम्हारे लिए ब्लैक बुक रिकॉर्ड ला सकूं। चैनमिंग की खामोशी ही फसाई का जवाब होता है, जो वो समझ जाती है। वो मना करती है, बट बाद में वो कहती है कि ठीक है, मैं वो बुक ज़रूर लाऊंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम दोनों के बीच में ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए। अब जो है वो मान जाता है और कहता है ठीक है, प्लान के हिसाब से मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा और तुम मुझे वो बुक ला कर देना। बट फसाई जो है गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार देती है कि तुम्हें मेरे बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल जो है वो उसके डैड से मिलने के लिए आता है और कहता है कि आगे से कोई भी चीज़ की ज़रूरत अगर तुम्हें पड़ेगी तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। डैनियल फसाई को अकेले में ले जाता है और उससे पूछताछ करता है कि ये सब कुछ कहाँ पर हुआ और तुम्हारे डैड को इतनी चोटें कैसे आई है। लेकिन फसाई जो है एक्सक्यूजेस बनाकर बात टाल देती है। अब इतने में डैनियल को लगता है कि कोई गैंगस्टर वापस से आ रहा है उस पर हमला करने के लिए, कि तभी वो भी रेडी हो जाता है और अपनी गन निकाल कर सामने वाले को गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है कि तभी फसाई कहती है अरे ये तो मेरा कज़न है, तुम ऐसे मत कुछ भी करना। तो वो कहता है मुझे पता नहीं था। अब यहाँ पर उसका कज़न उसे बताता है कि तुम जिस लड़की के साथ हो तुम जानती हो वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ। तो वो कहता है कि तुम इससे दूर रहना। गाइस उसका कज़न भी फसाई के लव में जो है पहले से ही गिर चुका है और वो भी उसे एक तरफा प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाई और नोप दोनों ही फसाई के डैड से मिलने के लिए आई होती हैं। बट जैसे ही नोप हॉस्पिटल में चिन को देखती है तो वो बड़ी घबराहट में कहती है मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। कि तभी अचानक फाई को शक होता है और वो चिन के पास आती है और कहती है मेरी दोस्त तुम्हें देखकर इतनी हड़बड़ा क्यों गई और वो अचानक से भाग भी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और वो तुमसे डर क्यों रही है।
चलो चलो फटाफट मुझे बताओ। वो कहता है इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। समझी। इतने में स्ट्रेचर आता है और वो जो है उसकी बाहों में गिरने वाली होती है। वो उसे पकड़ भी लेता है बट फिर उसे छोड़ देता है। अब उसे कमर पर काफ़ी चोट आती है कि इतने में जो है वो वापस से खड़ी हो जाती है और उससे अजीब अजीब तरह से सवाल करने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा काम नहीं है मुझसे सवाल करना। उसके बाद जो है वो उल्टी पुल्टी बातें करती है तो वो उसका हाथ मोड़ देता है और फिर फाइनली उसका हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो चिन कहता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल मैं पे कर दूंगा। तो वो कहती है हाँ पहले हाथ तोड़ो फिर बिल पे करो। अब जब डैनियल सुनता है तो उसे बुरा लगता है कि तुमने एक गर्ल के साथ ये क्या किया। डैनियल चिन से कहता है तुम्हें अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगना चाहिए और वो फाई से माफ़ी भी मांग लेता है। फाई हंसते हुए डॉक्टर क्वान के पास आती है और कहती है कि मेरे डैड की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत थैंक्स। बट वो कहती है कि तुम्हारे थैंक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे बॉयफ्रेंड डॉक्टर इट से दूर रहना। नेक्स्ट सीन में चैनमिंग जो है वो वापस से फासाई के पास आता है और कहता है कि ब्लैक बुक रिकॉर्ड को ढूंढने में ज़्यादा टाइम मत लगाना। ब्लैक बुक रिकॉर्ड को ढूंढने की वजह से आज वो डैनियल से मिलने जाती है। अब जब उसे घर जाना होता है तो डैनियल उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अब वो उसकी गाड़ी में उसके साथ जा रही होती है बट अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। जिनको पता चलता है कि ये बंदे किसी और के नहीं बल्कि चैनमिंग के हैं तो वो डैनियल को बता देता है। तो डैनियल जब जान जाता है कि उस पर अटैक हो चुका है तो वो फासाई को कहता है कि आज तुम मेरे घर पर चलो क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। अब फासाई को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि चेन ने कहा था कि हमला करके वो कैसे भी उसे डैनियल के घर पर पहुंचाएगा। मौका देखते ही वो डैनियल के घर पर उस ब्लैक बुक रिकॉर्ड को ढूंढने लगती है। इतने में कमरे में डैनियल पहुंच जाता है और वो फटाक से कबर्ड के अंदर जाकर बैठ जाती है। अब जैसे ही वो कबर्ड के अंदर बैठती है तो देखती है कि डैनियल जो है वो अपने कपड़े को चेंज कर रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगती है कि डैनियल ये सब कुछ क्या कर रहा है। कि इतने में डैनियल अभी चेंज ही नहीं करता तभी चेन आ जाता है और उसे कुछ दिखाने के लिए कहता है। वो उसे दिखाता है कि देखो हमारे घर के बाहर कब से चैनमिंग खड़ा है, आखिर वो क्यों है, उसका क्या मकसद है, हमें कुछ पता नहीं चलता। चैनमिंग डैनियल को ये भी बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला है कि खालिद पर जो अटैक हुआ था वो चैनमिंग के बंदों ने नहीं करवाया था। डैनियल जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि फासाई जा रही है और उसके नाक से जो है ब्लड भी आ रहा होता है जो कि उसे कबर्ड में बुक से लगा होता है। अब डैनियल बहुत घबरा जाता है और उसके पास जाता है और उसे फ़ौरन अपनी गोद में उठा लेता है और सीधा उसे बेडरूम में लेकर आता है। उसके बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स मंगाकर सबसे पहले उसका ब्लड साफ़ करता है, फिर उसे आइस क्यूब से सेकने लगता है। उसके बाद फासाई जो होती है वो डैनियल को बिना कपड़ों में देखकर शाय फील करने लगती है। डैनियल फासाई से कहता है क्या मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में जब वो वहाँ से निकलती है तो सीधा अपने फ्रेंड फाई के घर पर आती है और उसे सब कुछ बता देती है। फासाई फाई की बातों को सुनकर उसका शक सीधा चिन पर जाता है और वो सोचती है कहीं इन दोनों की लड़ाई चिन तो नहीं करवा रहा है क्योंकि फासाई ने चिन की बॉडी पर दोनों गैंग के टैटू को देखा था इसलिए उसका शक चिन पर जाता है। अब नेक्स्ट डे जब उसके ऑफिस में चिन आता है तो वो उसका पीछा करने लगती है और सीधा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अब जब उसके पीछा करते हुए अचानक चिन उसके सामने ही आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो। वो कहती नहीं भला मैं तुम्हें क्यों फॉलो करने लगी। बट वो कहता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो और गन दिखाकर उसे डराने लगता है। लेकिन फाई भी बहुत चालाक होती है, अचानक चिल्ला देती है। अब ऑफिस के सारे कुलीग और डैनियल और फासाई सब बाहर आ जाते हैं बट सबके सामने वो कहती है कि इसने मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया और मैं कार नहीं ड्राइव कर सकती। बट मैंने इसे कहा कि तुम मुझे आज घर छोड़ देना, बस इसी वजह से इसने मुझे मना कर दिया। तो डैनियल कहता है बस इतनी सी बात थी तो तुम क्यों नहीं माने चिन। और फिर वो उसे कहता है कि तुम फासाई को आज उसके घर छोड़ोगे। अब डैनियल की बात चिन कैसे टाल सकता था इसलिए वो राज़ी हो जाता है। डैनियल फासाई के घर जाता है उसके डैड का हालचाल लेने के लिए कि तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर डॉक्टर ईट भी आ गया है जो कि उसके फादर को ही देखने के लिए आया होता है। डैनियल के कहने की वजह से चिन फाई को उसके घर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद चिन जैसे ही अपनी कार लेकर चला जाता है तो नॉब की कार में फाई घुस जाती है और कहती है कि चिन की कार का पीछा करो। वो पूछती है ऐसा क्यों। वो कहती है जितना मैं कह रही हूँ उतना करो।